हाइपोथेसिस कि आपकी उपकल्पना क्या है, आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। उसके बाद कौन से डिपेंडेंट और कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनमें आप बदलाव भी कर सकते हैं। एक पौधा उगा रहे हैं आप, पौधा उगने के लिए सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, ठीक है ना। तो पौधा तो उगेगा ही उगेगा, वो तो स्वतंत्र है, लेकिन वो डिपेंडेंट किस पे है, क्या उसको धूप मिल रही है या नहीं, क्या उसको खाद मिल रही है या नहीं, क्या उसको पानी मिल रहा है या नहीं। अगर ये तीनों ही चीज़ें ज़्यादा हो गई तो हो सकता है कि पौधा झुलस जाए, या पानी की वजह से सड़ जाए, या ज़्यादा फर्टिलाइज़र की वजह से ना उग पाए, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके वो वेरिएबल्स जो किसी और को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन पेड़ का उगना, ग्रो होना, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो किसी भी सिचुएशन में, आप रोज़मर्रा की सिचुएशन में भी जब अपने घर से निकलते हैं तो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट आप खुद हैं, आपको पता है मैं सुबह उठ चुका हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे स्कूल जाना है, लेकिन सड़क का रास्ता कैसा होगा, पानी तो नहीं भरा, ट्रैफिक तो नहीं होगा, कोई गाड़ी तो ख़राब नहीं हो गई, कैब या रिक्शा समय से मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अपनी ही व्हीकल सही से काम करेगी या नहीं करेगी, उसके उर्जे पुर्जे सब ठीक हैं कि नहीं। तो इस पर आप डिपेंडेंट हैं, यानी कि आप खुद इंडिपेंडेंट होने के बावजूद किसी पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद परिस्थितियों का नियंत्रण, आप कैसे उन परिस्थितियों को संभालेंगे। फिर उसके बाद एनालिसिस, अब आप को पता है कि अगर अगली बार ऐसी सिचुएशन आएगी तो जो मैंने इस बार डील किया ना परफेक्ट था, ऐसे ही मुझे डील करना चाहिए, और अगर वो फेल हुआ था मेथड तो आप दूसरा मेथड अपनाएंगे, और अल्टीमेटली वही उपकल्पना की जांच की जो आपने मेथड अपनाया या नहीं। तो ये सब चीज़ें जब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे की जाती हैं तो ज़्यादातर लोगों का क्या बिहेवियर होता है, उससे आपको ये पता चलता है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग एक सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं या उनको कैसे बिहेव करना चाहिए। एजुकेशन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि व्यक्ति को आप मेंटली इतना स्ट्रांग बना दें कि उसको ये पता हो कि सही समय पे किस तरीके से हमें एक्शन लेना है। अब मान लीजिए अलग अलग IQ लेवल के बच्चे हैं, तो IQ लेवल तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको तो नहीं आप बदल सकते, लेकिन आप उन बच्चों को ट्रेन करके किसी सिचुएशन से बाहर निकलना तो सिखा ही सकते हैं ना। तो मैं एजुकेशन से जोड़कर आपको बता रही हूँ। तो अल्टीमेटली ये था हमारा पूरा का पूरा मेथड, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल मेथड वाज विल्हेम वुंड्स, याद रखिएगा, ये नाम अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग आपके एक्सपेरिमेंटल, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप इसके अंडर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मुख्य ये 6 पॉइंट्स होंगे। अगर आपको इनमें से कोई